इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर्स, टर्म, लेटर एंड फिगर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईच एंड एवरी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम जो नंबर मिसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, फिर आपके पास एक मैट्रिक्स टाइप के जो मिसिंग नंबर होते हैं वो करेंगे, फिर इसमें लेटर, अल्फाबेट्स, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एसएससी या बैंकिंग, एनडीए, यूपीएससी, जहां भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर वाला, तो नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। ये फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जो भी आपके पास इस टाइप का सीरीज है उसकी नेक्स्ट टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक तो यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हैं, नॉर्मली जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है 26, 29 एंड 33, 38 नेक्स्ट नंबर आपको बताना है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ, और यहां बात कर रहा हूं तो मैं +4 ऐड हुआ, यहां बात कर रहा हूं तो मैं क्या होगा, +5 ऐड होगा, यहां बात करेंगे तो +6 ऐड होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 44, है ना। अब थोड़ा और समझते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई भी सीरीज का क्वेश्चन है तो एक हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंस मेथड हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस मेथड बोलते हैं। आप इस मेथड को यूज करिएगा तो आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो मेथड क्या है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 29 में से अगर 26 हम माइनस करेंगे क्या आएगा, 3। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या आएगा, 4। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या आएगा, 5। अब आपके पास जो ये डिफरेंस आया है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस डिफरेंस को, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 29 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 33। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। अब आपको यहां क्या चाहिए, अब ये सीरीज देखिए आप, यहां क्या ऐड हो रहा है, +1, यहां क्या ऐड हो रहा है, +1, तो यहां भी क्या ऐड होगा, +1, तो यहां क्या आया, 6। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो इस डिफरेंस मेथड से आप सभी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहां पे भी आप देखेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे एक संख्या है आपके पास जो बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही है आपको। नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, यहां पे थोड़ी जो नंबर गिवन है वो आपके पास 59,000 के समथिंग है। तो आप देखेंगे 599 तो सेम है, यहां पे भी देखेंगे 599 सेम है, यहां आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे सेम दिखाई दे रहा आपको। तो आप यहां देखेंगे, यहां 67 है, यहां 64 है, तो मींस यहां से आपके पास -3 का डिफरेंस, यहां फिर से -3 किया गया है, यहां फिर से -3, यहां फिर से अगर हम -3 करेंगे तो आंसर होगा 59955। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर है आपका सी। अगर हम अब डिफरेंस मेथड वाले की बात करें यहां पे, तो डिफरेंस मेथड की अगर हम यहां बात करें तो आप देखेंगे यहां पे 59967, 59964, 59961, 59958, है ना। ये आप देखेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या आ रहा भाई, 3। इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो क्या आ रहा, 3। इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो क्या आ रहा है, 3। तो यहां पे 3 का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो यहां भी कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। अब आप देखिए
भाई यहां कितना ऐड किया आपने, 3 ऐड किया तब आपको ये मिला, है ना। अगर हम यहां की बात करें, डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो आपका डिफरेंस है ये नेगेटिव आएगा, सॉरी यहां पे ये नेगेटिव है ना। भाई आप इसमें से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव नंबर आएगा। तो अगर हम इधर ऐड करेंगे, यहां -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5955 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 59955 आ जाएगा। तो आप इस डिफरेंस मेथड का यूज कीजिएगा, है ना। इससे आपके पास सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 1200, और उसके बाद है आपके पास 600, और इसके बाद है आपके पास 300। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक डिक्रीजिंग सीरीज है ना। क्या है, ये सीरीज आपके पास डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीजिंग सीरीज है। देखिए जब कोई सीरीज इंक्रीज हो रही है ना, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल वे से इंक्रीज हो रही है, जब भी कोई सीरीज इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का रोल है ना, उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके उसे इंक्रीज किया जा रहा है। और जब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब उसको डिवाइड करके, या तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे तभी कोई सीरीज डिक्रीज होगी। भाई यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 300 है, तो ये कम क्यों हो रही है, तभी तो कम होगी ना। या तो आप इसमें से कुछ घटाएंगे या इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो आपको ये नंबर मिल रहा है, डिवाइड बाई 2 इसको करें तो ये नंबर मिल रहा है, डिवाइड बाई 2 करें तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 150 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो 150 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहां पे आपके पास 11, 20, 27, 36, 43, और फिर आपके पास यहां पे क्वेश्चन मार्क है, और देन 68 एंड 75 है। तो पहले इसको थोड़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहां पे क्या है, 11, 20, 27, 36 एंड 43, क्वेश्चन मार्क जो फाइंड करना है, और 68 एंड 75। अब आप इसको देखिए थोड़ा, यहां अगर हम देख रहे हैं तो क्या ऐड हुआ है ना। यहां पे 9 ऐड, यहां पे क्या ऐड हुआ है, 7 ऐड, यहां पे क्या ऐड हुआ है, 9, यहां पे क्या ऐड हुआ है, 7। तो आप देख रहे हैं एक बार 9 ऐड किया जा रहा है, एक बार 7 ऐड किया जा रहा है, एक बार 9 और एक बार 7, है ना। तो यहां पे अब क्या ऐड होगा, यहां पर अब 9 ऐड होगा, और अगर 9 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 52। फिर अगर हम इसमें 52 में 7 ऐड करेंगे तो यहां क्या आएगा, 59। और अब आप आगे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहां 9 ऐड करूंगा तो 68 आएगा, और इसमें अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो ये क्या मिलेगा, 75। तो यहां आंसर हो जाएगा 52 एंड 59। तो 52 एंड 59 आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखिए अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है ना। क्या है, पहले आपको 32 मिला, फिर आपको मिला 64, देन आपको मिला 256, देन 1536, और फिर आपको यहां मिल रहा है 1228880। तो इंक्रीजिंग 32 से आपके पास 12,000 से भी अबाउट, 12,000 नहीं, 1,12,088 के समथिंग आपका सीरीज पहुंच गया। तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है ना भाई, तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई किया गया है, नॉर्मल वे से इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ऐड करके हो रहा है ना। दो ही वे हैं, कोई सीरीज इंक्रीज होता है या तो आप उसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने से इंक्रीज हो सकता है, या मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में से आपको ये सोचना है, अगर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है सीरीज तो मल्टीप्लाई का रोल है, और नॉर्मल वे से सीरीज इंक्रीज हो रही है तो एडिशन का रोल है, जोड़ने का कोई वे है। तो अब यहां देखेंगे, अब आपने यहां देखा, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां देखा आपने 4 से मल्टीप्लाई, यहां देखा आपने 6 से मल्टीप्लाई, यहां आप देखेंगे 8 से मल्टीप्लाई। और जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपके पास 88, 6 जा कितना आएगा,
48 कैरी 4 24 फिर यहाँ पे 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 1228। क्या हो जाएगा? 1228। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां आगे आपका क्या मल्टीप्लाई है? यहां 10 मल्टीप्लाई है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। क्लियर है? तो यहां पे आपको देखना है अगर भाई सीरीज जो आपके पास है वो किस वे में इंक्रीज हो रही है। और जब कुछ भी समझ ना आए, है ना, इंक्रीजिंग भी समझ नहीं आ रहा है, डिक्रीजिंग भी समझ नहीं आ रहा है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड आपको बताया था, आप उस डिफरेंस मेथड का यूज कीजिए। डिफरेंस लीजिए और उसको चेक कीजिए कौन सी सीरीज बन रही है और उसको ऐड कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 30 150। अब यहां भी आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और फास्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 3050 पे पहुंच गया आपका 5th नंबर ही, है ना। तो आप यहां पे देखेंगे अगर मैं यहां की बात करूं तो 5 से मल्टीप्लाई, यहां की बात करूं तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई, और यहां की बात करेंगे तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई। और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा कितना होता है आपके पास 75, और इसमें आप फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 750 हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 750। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करें। अब यहां पे देखिए ये आपके पास मिसिंग नंबर की बात हो रही थी, तो यहां पे एनालॉजी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो ये आपके पास जो है ये 24 का स्क्वायर है ना, ये 24 का स्क्वायर है, सॉरी 24 का नहीं 26 का स्क्वायर है। और इधर जो आपको स्क्वायर गिवन है ये 29 का स्क्वायर गिवन है, और इधर आपको 18 का स्क्वायर गिवन है, और इधर आपका 21 का स्क्वायर आएगा। तो आंसर होगा 411। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? ये 26 का था और इधर 29, तो कितना इंक्रीज हुआ 26 में? 3। तो यहां भी आप 3 ऐड करेंगे 18 में, तो ये होगा 21। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 11 16 23 एंड 32। तो यहां देखिए अब आपका ये नॉर्मल सीरीज है ना। अब आप एडिशन से भी जा सकते हैं, है ना, डिफरेंस मेथड से भी जा सकते हैं। तो एडिशन से आप चेक करें यहां पे, तो यहां कितना ऐड हुआ? 3। यहां कितना ऐड हुआ? 5। यहां कितना ऐड हुआ? 7। यहां कितना ऐड हुआ? यहां पे ऐड हुआ आपके पास 9। अब देखिए 3 5 7 9 ओड नंबर को ऐड किया जा रहा है ना, तो फिर क्या होगा? 11। तो 11 इसमें ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 43। क्या आंसर हो जाएगा? 43 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे 51 46 एंड 41। 51 46 एंड 41 नेक्स्ट नंबर। अब यहां पे आप डिफरेंस मेथड का यूज कर लीजिए। अब आप देखेंगे यहां पे, देखिए कितना कम हुआ है, यहां से आपके पास -5, यहां भी कितना है? -5। तो यहां भी अगर -5 करेंगे तो ये क्या आएगा? 36 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 36। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि यहां पे हम लेटर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, मैट्रिक्स वाले भी करेंगे, और मिसिंग नंबर वाले भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, जो भी इस टाइप का मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वहां पे क्या होता है, या तो आप ऐसे सोचेंगे या आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे डायगनली, ऐसे ऐसे कभी नहीं सोचेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचेंगे। सिर्फ आपके पास या तो आप
रो वाइज जा सकते हैं या आप कॉलम वाइज जा सकते हैं। दो ही वे है इसको सोचने के लिए। अब इसमें क्या है करने के लिए, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां पे। तो ये इसमें क्या है, ये जो आपके पास इधर वाला जो रो है, ये आपके पास कॉलम है, तो हमें कुछ भी करके या तो हम ऐसे ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, हमारे पास ऐसे कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने यहां यूज किया है वो सेम कॉन्सेप्ट यहां और यहां यूज होना चाहिए। जब आपने ऐसे यूज किया है, जो कॉन्सेप्ट आपका यहां है वो यहां भी और यहां भी होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर हम बीच वाली रो की बात करें तो एक सिंपल सा इसमें सोचना पड़ता है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, जैसे कोई फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपको ने लर्न कर लिया, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप ये समझ लीजिए यही आपका मेंटली वर्क है जहां पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आपको ये देखना है कि जो बीच वाले नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें हमेशा आप बड़े नंबर की तरफ सोचिए। जो बड़ा नंबर है आप देखेंगे, जो बीच वाली रो है ये सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है 44, 55, किसी में नहीं ना। तो इसकी तरफ हम सोचेंगे। तो पहला जो आपको दिया हुआ है 42, फिर आपको दिया हुआ है 23, फिर आपको दिया हुआ है 37, इधर आपको दिया हुआ है 44, इधर दिया हुआ है 55, और ये आपको फाइंड करना है। इधर है 38 और इधर है आपको 28 और इधर है 39। अब हमने ये देखा कि भाई बीच वाला नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं इस रो के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। तो हमने यहां पे देखा, अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं 42 माइनस 38, तो 42 माइनस 38 की अगर हम माइनस की बात करें तो यहां मुझे 4 मिल रहा है ना। फिर आपने 28 माइनस 23 किया, आप कैसे ही कर लीजिए, यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा, है ना। आप इधर से करिए, इधर से, तो यहां आ रहा 5। तो मुझे एक लॉजिक यहां पे दिखाई दिया, यहां 4 आया। अगर मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 44, यहां भी मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 55। तो ये लॉजिक यहां पे मिल गया। इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, यहां से मुझे मिलेगा 2, और 2 में अगर 11 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 22। तो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई इस टाइप का जो मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है, आप उसमें बड़े नंबर की तरफ सोचिए, फिर आप उसमें ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, लेकिन सब में सेम रूल लगना चाहिए। जैसे आपने यहां भी हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी और यहां भी हमने फर्स्ट एंड लास्ट वाले का डिफरेंस लिया, यहां भी फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस, यहां भी फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस। तो सेम लॉजिक आपका होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहां पे 5, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 10, 11। अभी मैंने आपको बताया था जो बड़ा नंबर उसकी तरफ सोचिए, है ना। अब आप बड़े नंबर की अगर बात करें तो यहां पे बड़ा नंबर इधर गिवन है ना, यहां देखिए इधर। तो आप ऐसा सोचिए, ऐसे ऐसे आप सोचिए, है ना, बड़ा नंबर गिवन है जिधर। अब आप देखें, अगर मैं इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करूं 5, 3 एंड 9, तो आई थिंक आपके पास ये 345 होगा। जब मैं 6 इंटू 4 इंटू 10 की मल्टीप्लाई की बात करूं तो ये आपके पास क्या होगा, यहां पे 6 इंटू 4 24 इंटू 4, तो ये आपके पास 460 नहीं भाई, ये सॉरी ये 345 नहीं हो रहा है ना, ये आपके पास 15 9 जा आपके पास ये 135 होगा। मैंने यहां गलत लिख दिया, सॉरी, 135 है ना। और ये हो रहा है 240, ये हो रहा है 240। अब यहां पे जो गिवन है वो 460 है और यहां पे 345 है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो इसको 345 बनाए या 460 बनाए। अगर मैं इसको डबल करूं, अगर मैंने इसको डबल किया तो ये क्या मिलेगा मुझे भाई, अगर मैंने इसको डबल किया तो ये 480 मिलेगा।
है ना। और इसको अगर डबल करूं मैं, ये मुझे मिलेगा 270। तो अभी भी हमारा यहां पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए, अब यहां पे इससे अलग आप थोड़ा सोचिए, अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा भाई, 45, है ना। जो ये बीच वाला नंबर है इसको मैं यहां लिख दूं, ये लॉजिक बन रहा है। क्या इसमें भी ये बन पाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 60, और ये वाला नंबर एज इट इज यहां लिखूं तो 460। तो ये लॉजिक मिल गया यहां पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, ये क्या आएगा, 77, और इसको एज इट इज यहां लिख रहे हैं हम बीच वाले नंबर को, तो आपका आंसर हो जाएगा 577। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, समझ आ गया। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसकी एंड की 2 डिजिट है और बीच वाला नंबर एज इट इज यहां लिखा जा रहा है। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहां पे है, बीच वाला नंबर यहां लिखा जा रहा है। सेम रूल यहां अप्लाई किया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे आप देखेंगे 3, 6, 8, 5, 8 एंड 4, 4, 7, और ये आपको बताना। अब आप ऐसे सोचिए या ऐसे सोचिए, वो आपकी मर्जी है। अब यहां अगर हम देखें, अगर मैं इन सभी का एडिशन करूं, देखिए इसका और इसका एडिशन करूं तो क्या मिल रहा मुझे, 17 मिल रहा। इसका मैं एडिशन करूं तो क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। इन सभी का एडिशन भी मुझे 17 चाहिए, 11 ये हो गया। तो इसमें क्या ऐड करूं, 6 ऐड करूंगा तो ये 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर विल बी 6। भाई देखिए, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। जो भी क्वेश्चन यहां बताए जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना ही है। इस मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन में कौन कौन से रूल अप्लाई हो सकते हैं ना, वो सभी एक क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में घूमना चाहिए। अगर भाई इसमें मल्टीप्लाई वाला भी हो सकता है, इसमें एडिशन वाला भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करके कुछ मल्टीप्लाई वाला भी हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब यहां पे देखिए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, यहां 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो पहले क्या है, 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है पहले वाले में। फिर यहां 4 से स्टार्ट किया है ना, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इस वाले में कहां से स्टार्ट किया है इन्होंने, पहले 3 से, फिर 4 से, और फिर किससे किया है, 6 से। अब 6 से तो 6, 7, 8 स्क्वायर। तो यहां पे ये हमें पूछा जा रहा है, 9 स्क्वायर यहां पे गिवन है, तो 8 स्क्वायर क्या होगा, 64। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ए। तो लॉजिक देखते जाइए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब यहां पे भी देखिए 6 है, 5, 4, इधर 120, बड़ा नंबर मिल गया, ऐसे सोचना है। जैसे ही बड़ा नंबर दिखे, अब यहां क्या है, 126, 8, 5, और ये आपको बताना है 320। तो ऐसे सोचना कि हमें बड़ा नंबर मिल गया। मैंने आपको एक आइडिया दिया था, जिधर बड़ा नंबर होगा उधर आपको सोचना है। और ये बहुत बड़ा नंबर मिल रहा हमें, है ना, एडिशन से तो आएगा नहीं। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर मैं इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, है ना। ये 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, तो 120। इधर मल्टीप्लाई करें तो 18 7 जा 126, ये भी 6 इंटू 7 इंटू 3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 126। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 40, अगर मैं यहाँ 8 से 8 लिखूं तो 8 इंटू 5 इंटू 8, तो ये क्या मिलेगा, 320। क्लियर है। तो आपके पास ये हो जाएगा 8 5 जब 40 इंटू 4 8, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 320। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहां पे 13, 54, और यहां पे है 7, 45, 32, और ये है 27, 144, 68।
तो आप थोड़ा सोचिए इसमें क्या हो सकता है, बताइए, ये आपको बताना है। अब मैंने आपको बताया था अगर आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए, बताइए क्या हो सकता है। आ रहा है कुछ माइंड में? अब देखिए, अगर मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस लूं, भाई 27 में से अगर 13 माइनस करूं तो मुझे क्या मिल रहा, 14, और इस 14 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा, 7। ये फर्स्ट वाले में तो ये रूल अप्लाई हो गया। सेकंड वाले में देखते हैं, 144 में से अगर -54 करूं तो ये मिला मुझे 90, और डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 45। तो यहां भी ये रूल अप्लाई हो गया। तो आपका सेम वर्क आपको यहां करना है। भाई इसमें से क्या माइनस किया जाए, यहां पे जो आपका ये, अगर मैं यहां 4 लिखूं और इन दोनों का डिफरेंस लो, ऑप्शन से चेक कर लेना है ना, 4 लो, दोनों का डिफरेंस तो 64, 64 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बीच वाला नंबर 32 मिल रहा है, जिसका मतलब यहां पे 4 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहां पे। अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपको एक सर्किल के अंदर क्या दिया हुआ है, इधर 1 है और इधर 6 है, इधर 8, इधर 3, इधर 5, इधर 4। तो मैं एक आपको बता रहा हूं, सेकंड फिर डायरेक्ट ऑप्शन की बात कर लेंगे। यहां पे जो इनसाइड में लिखा हुआ है वो 5 5 1 है, और ऊपर साइड 1 है, और यहां 6 है, और यहां 8 है, इधर की बात करें, और इधर की बात करें यहाँ पे 3 है, और इधर की बात करें यहाँ 5 है, और इधर की बात करें 4 है। अब देखिए आप, यहाँ 5 5 1 है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस करके होता है ना, या ऐड या डिफरेंस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो मुझे क्या मिल रहा, 5, तो बीच एक नंबर लिख दिया। फिर मैंने अगर इसका और इसका डिफरेंस लिया तो वो भी क्या मिला, 5। फिर इसका डिफरेंस लिया तो क्या मिला, 1, तो बीच वाला नंबर मिल गया। सेकंड में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, अगर मैं 8 में से 2 माइनस करूं तो क्या मिलेगा, 6। फिर 6 में से अगर 4 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2, और फिर 3 में से 1 माइनस करूंगा क्या मिलेगा, 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 622। तो ये सभी क्वेश्चन थोड़े सोचने के हैं, आपको सोचना है। लेकिन जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगर आपने अच्छे से बना लिए तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बार बार इसी टाइप के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहां पे आपको 3 से 5 और 8 ऐसे चलना है इसमें, है ना, ऐसे क्लॉकवाइज, और फिर आपके पास है 13, फिर आपको है 22। तो आप देखिए यहां पे, अगर मैं इसमें 3 में 2 से मल्टीप्लाई करूं और -1 करूं तो क्या मिलेगा, 5। फिर मैं 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूं और -2 करूं तो क्या मिल रहा मुझे, 8। फिर 8 इंटू 2 -3 करूं तो क्या मिल रहा है, 13। फिर 13 इंटू 2 -4 करूं तो क्या मिल रहा है, 22। तो ये सीरीज बन रहा है इस टाइप का, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है सभी नंबर्स के साथ, लेकिन पहले 1 माइनस, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस क्या करेंगे, 5, तो ये हुआ 44। 44 में से -5 करेंगे तो ये क्या आएगा, 39। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। अब यहां पे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, जब इस टाइप का सर्किल आपको मिल रहा है ना, इस टाइप से, इस टाइप से, है ना, तो यहां पे आप देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, और यहां पे ऐसे भी है भाई, है ना, ये ऐसे भी है। एक सेकेंड, ये आपके पास ऐसे भी है, तो यहाँ 2 5 6 7, और यहाँ 3 9 एंड 11। आपको ये बताना है। अब आप देखिए इनका लॉजिक कुछ इस टाइप से बढ़ रहा है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, इसकी और इसकी बात करूं, और इसकी इसकी बात, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 में -1 करूं तो मुझे 3 मिल रहा है। 5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, -1 करूं तो 9 मिल रहा है।
6 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, -1 करूं तो क्या मिल रहा है मुझे 11। ऐसे ही अब 7 से इधर जाएंगे तो 7 इंटू 2 -1 करेंगे तो यह आएगा आपके पास 13। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? आई होप के समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करते हैं। अब यहां पे देखिए अल्फाबेट्स, अभी हम नंबर की बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि अल्फाबेट्स वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो अल्फाबेट्स यहां पे क्या है, थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। यहां है B3 और फिर है D3 और फिर है F6 और फिर यहां पे है H5 और यहां है J6 और ये आपको बताना है। और यहां है N7 और P9 और ये है आपका R16। तो पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं। यहां 357, यहां 369। अगर हम थोड़ा ऐसे देखें, इसमें भी 2 ऐड, इसमें भी 2 ऐड, इसमें 3 ऐड, इसमें 3 ऐड, तो इसमें अगर मैं 4 ऐड करूं फिर 6 ऐड करूं तो यहां पे ये लॉजिक तो बन नहीं रहा है ना। अब दूसरा हम क्या सोच सकते हैं भाई, अगर इस 3 और इस 7 को ऐड करूं तो ये मिलेगा 10, डिवाइड बाई 2 करूं तो 5, ये बीच वाला मिल गया। अगर मैं 3 + 9 करूं और डिवाइड बाई 2 करूं तो ये क्या मिला, 6 मिल गया। इन दोनों को ऐड करूं 6 + 16 डिवाइड बाई 2 करें तो ये क्या मिलेगा 11। तो यहां पे नंबर तो आ गया हमारा 11, तो नंबर वाला हो गया। अब अल्फाबेट्स की बात करें, अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, बी आपके पास 2 पे आता है और एच आता 8 पे, तो यहां कितना ऐड है 6, यहां भी कितना ऐड हो रहा है 6। अब यहां की बात करें, D4 पे आता है J10 तो यहां भी 6 ऐड, यहां भी 6 ऐड। F6 पे आता है, इसमें 6 ऐड करें तो 12, 12 पे आता L और L में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा 18 पे R आ जाएगा। तो ये आंसर होगा L11। भाई आई होप के आप लोगों ने जो कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ा था वहां पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई थी आपको अल्फाबेट्स की ABCD की, है ना। ये आपको लर्न कर लेनी है, ये बहुत काम आता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी आता है, लेटर सीरीज में भी आता है, अल्फाबेट सीरीज जो आपकी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में भी। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इस टाइप से हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो आपके पास 26 लेटर हैं तो उनकी वैल्यूज भी 26 ही होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की आज की क्लास में हम बात करते हैं। तो यहां पे भी आपके पास अल्फाबेट्स वाला ही क्वेश्चन है। यहां गिवन है आपको H7, J9, S11, इधर है D9, ये आपको बताना है V13, G11 और P13 और V15, ये आपका है। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्या ऐड है भाई, 2 ऐड, फिर से 2 ऐड। यहां की बात करें 2 ऐड, 2 ऐड, भाई यहां पे +2, यहां पे +2, तो नंबर तो इजीली मिल गया। यहां पे 2 ऐड करें तो यहां आ जाएगा 11, यहां 2 ऐड करें तो यहां 13, है ना। अब अल्फाबेट्स की बात करें, ये फर्स्ट वाला होता आपके पास A1 पे होता है ये 10, तो इसमें 9 ऐड किया यहां पे, फिर से यहां पे 9 ऐड किया है क्योंकि S19 पे होता है, तो 9 ऐड किया है। जी में 9 ऐड किया तब आपको 16 पे P मिला है। तो यहां पे D में अगर 9 ऐड करेंगे, D होता 4 पे, उसमें 9 ऐड करेंगे तो 13, 13 पे होता M, तो ये आपको M11 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया है। तो आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन बनाने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।